झुग्गियों के बाहर कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए और उन पोस्टर्स में साफ तौर पर खुलेआम धमकी दी गई है जान से मारने की और झुग्गियों को आग के हवाले करने की। दरअसल सेक्टर 69 में ट्यूलिप व्हाइट के सामने बनी लगभग 200 झुग्गियों के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए, जिनके ऊपर सबसे पहले बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया सूचना और उसके बाद चेतावनी लिखी गई, धमकी लिखी गई कि 28 अगस्त 2023 तक इन सभी झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। अगर कोई इन झुग्गियों को खाली नहीं गुड़गांव में जो है वो नफ़रत की आग फिर से फैलने लगे। पिछले 31 जुलाई को जो गुड़गांव में हंगामा हुई थी और दंगे हुए थे और लोगों के बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए थे, बहुत सारे लोगों की जानें भी गए, उसमें वही नफ़रती आग दोबारा फिर से फैलने लगे क्योंकि जो सेक्टर 69 है बादशाहपुर, वहाँ पे फिर से झुग्गियों में धमकी से भरी पोस्टर में झुग्गियों के बाहर कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए और उन पोस्टर्स में साफ तौर पर खुलेआम धमकी दी गई है जान से मारने की और झुग्गियों को आग के हवाले करने की। दरअसल सेक्टर 69 में ट्यूलिप व्हाइट के सामने बनी लगभग 200 झुग्गियों के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए, जिनके ऊपर सबसे पहले बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया सूचना और उसके बाद चेतावनी लिखी गई, धमकी लिखी गई कि 28 अगस्त 2023 तक इन सभी झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। अगर कोई इन झुग्गियों को खाली नहीं कि वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने आए और वहाँ की पोस्टरों को हटाए और वहाँ की जो जनता है और जो वहाँ पे झुग्गियों में रहने वाले हैं उनको ये दिलासा दिलाए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस 24 घंटा यहाँ पे तैनात रहेंगे क्योंकि जो 28 अगस्त को फिर से रैली निकाले गए, बात करे थे यहाँ की जो परमिशन मांगी थी सरकार से रैली निकालने के। 28 अगस्त को सोमवार के दिन रैली निकालने की परमिशन मांगी गई थी खट्टर सरकार से। हालांकि खट्टर सरकार जो है ये रैली निकालने की परमिशन नहीं दी गई। जो पिछली बार गुड़गांव में जो हालात हुई थी और दंगा हुई थी, गुड़गांव की हालात पिछली बार को देखते हुए उन्होंने परमिशन नहीं दिए। जो हिंदुओं के लीडर है उन्होंने ये बोला है अगर हमें अपनी धार्मिक यात्रा निकालनी है तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और हम इस धार्मिक यात्रा को जो है वो निकाल के रहेंगे और वो धार्मिक यात्रा 28 अगस्त सोमवार के दिन ही निकलेंगे 11 बजे। वहाँ के इस टाइम जो इंटरनेट सेवाएं है वो अभी बंद है और जो वहाँ की स्कूल कॉलेज है वो भी बंद है और जो वहाँ की बॉर्डर है उसमें भी सील लगाई दी गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को धार्मिक यात्रा निकालने की परमिशन दे देनी चाहिए थी सरकार को या नहीं देनी चाहिए थी? एक बार अगर आप ये चीज़ बोलने से पहले या सोचने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचें पिछली बार के हालात को, जो 31 जुलाई के बाद जो गुड़गांव में इतनी दिल दिलाने वाली घटनाएं हुई थी, इतने लोगों की नुकसान हुई थी, उसको देखते हुए आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं इन लोगों को परमिशन देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी।